हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सत्यम सर, रिजल्ट किंग, सत्यम कश्यप क्लासेस से आपका एसीएस ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3D क्लोज पैकिंग। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 1D और 2D पढ़ लिया था। उसमें किसी को अगर परेशानी हो, आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे, नए नए बच्चे सब जुड़ रहे हैं, और जिनको अगर पता नहीं है तो इस नंबर पे आप जुड़ सकते हैं, 9472847179। ठीक है, ये एमझा सर का एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम लोग एक अच्छे टीचर आके आपको गाइड कर रहे हैं, और ये आपके लिए, और जो भी हम लोग करते हैं वो एक्चुअली भविष्य के लिए होता है। तो जो आपके छोटे बच्चे हैं या फिर जो आपके भाई हैं, जो भी आपके जो कलिंग होंगे, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ऐसा नहीं कि इसका अंत आपके 12th के बोर्ड के साथ खत्म हो जाता है। आप यहाँ से जब आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करेंगे, तो आज 11-12 का ही बेस बनाकर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, वहां भी आपके लिए यूजफुल होगा। इसका अंत नहीं है, ये शुरुआत है, तो इसलिए आप घबराएं नहीं। हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। ठीक है। तो 3D क्लोज पैकिंग क्या है, इसको समझते हैं। तो 3D क्लोज पैकिंग में भी व्यवस्था होती है अणु परमाणु आयन के सजावट की। तो जब अणु परमाणुओं की सजावट को हम लोगों ने देखा है कि अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, तो इसमें भी 3 मेथड है। एक है आपका ए टाइप से, ठीक है, दूसरा होता है ए बी टाइप से, और तीसरा होता है ए बी सी टाइप। अब एक एक टाइप को हम लोग एकदम ध्यान से पढ़ेंगे क्या होता है। तो हम लोगों का पहला टाइप है ए टाइप। अब ए टाइप में क्या होता है? ए टाइप में हम लोग अणु परमाणु को सजा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि 3D कब बनता है। ये बहुत ही रिसर्च किया हुआ एक मैंने निकाला है कि 2D के ऊपर जब हम 1D की व्यवस्था को रखते हैं, तब जाके 3D बनता है। ठीक है। यानी कि 2D सतह होगी, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक लेयर और लगाएंगे। तो जब ये इसके पीछे भी एक्चुअली में अणु परमाणु आयन है, इस तरह से सजा हुआ। ठीक है, ये एक सतह है पूरी, उसके ऊपर अब हम लोग रख रहे हैं इस तरह से, फिर और उसके ऊपर रख दिया। ठीक, अब यहाँ क्या है, ये हो गई 2D सतह, और उसके ऊपर हम लोग रख रहे हैं, एक लेयर बना रहे हैं 1D सतह। अब इस सतह को अगर हम सतह एक कह दे, यानी L1 बोलते हैं, इसको मैंने L2 बोल दिया, इसको L3 बोल दिया। तो पहले वाले सतह का जो केंद्र का परमाणु है, वो दूसरे सतह के परमाणु के केंद्र से मिल रहा है, उसी तरह से तीसरे से। तो हमने ये थ्योरी पढ़ी है, जब इस तरह से जब कोई अरेंजमेंट होता है, तो उसमें जो परमाणु की जो परमाणु का केंद्र क्या है, बराबर है। तो अगर मैं इसको A मान रहा हूं, तो ये दूसरी सतह के भी परमाणु क्या हो जाएंगे, A, और ये तीसरा भी A। और अगर मैं इसी तरह से यहाँ एक चौथा परमाणु का सतह लगाता हूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, A। तो मेरा ये कैसा टाइप हो जाएगा, ए टाइप। ठीक, समझ में आ गया। हम लोगों ने क्या किया कि एक 2D सतह है, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए ये आपका 2D सतह हो गया। अब इस 2D सतह, ये बॉल है, पूरा परमाणु है, और इसके ऊपर मैं इस तरह से रख रहा हूं। ठीक है, जब मैं इस तरह से रखता हूं, तो क्या होगा, एक अरेंजमेंट होगा, और उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे 3D। ठीक है, अब उस अरेंजमेंट में लेकिन हम लोग इस तरह से रख रहे हैं परमाणु को कि पहले सतह के परमाणु का जो केंद्र है, वो दूसरे सतह के परमाणु के केंद्र के बराबर हो जाए, और फिर तीसरे सतह के परमाणु के केंद्र के बराबर हो जाए। आपको 3D क्लोज पैकिंग का इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आज के अलावा नहीं मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक या अदर वीडियो में उन्होंने 2D सतह के ऊपर जो रिक्त स्थान है, उस हिसाब से उनको सजाया, तो थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। और दो ही पैटर्न है इसमें भी, आप देखेंगे दो ही पैटर्न है कि द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन संरचना की सहायता से त्रिविमीय। लेकिन अब हम जो यहाँ देखिए, एक प्रकार ये है, एक दूसरा है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की व्यवस्था। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, इन दोनों को ब्रेक करके जो ओपन स्ट्रक्चर से पढ़ा रहा हूँ, ए टाइप, ए बी और ए बी सी। ठीक है,
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दूसरा ए बी टाइप। ठीक, अब ए बी टाइप क्या होता है इसको समझते हैं। ये हम लोग 3D में पढ़ रहे हैं बच्चों, 2D में भी पढ़ा था लेकिन वो 2D का था, अब हम लोग 3D में पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए ये दो सतह बना देता हूं मैं। ठीक, अब इसी के पीछे यानी कि इसके पीछे क्या है, इस तरह से सतह बनी हुई है, मतलब बॉल रखे हुए 2D में। ठीक, अब क्या है कि अब जो परमाणु हम लोग रख रहे हैं वो परमाणु इससे पहले वाले में कहा रखा था, इस केंद्र के ऊपर। अब जो यहाँ रिक्त स्थान खाली है हम लोग अब वहां रख रहे हैं, यहाँ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब जो हम लोग तीसरा जो लेयर बनाएंगे अब वो इसके सामने रखेंगे, दूसरी पहले वाले सतह के सामने, इस तरीके से। अब जो हम लोग चौथा सतह बनाएंगे फिर जो रिक्त स्थान यहाँ खाली है इन दोनों के बीच में उसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब आप अगर ध्यान दीजिएगा तो हुआ क्या कि L1 इसको मैं बांध देता हूं L2, ये हो गया L3 और ये हो गया L4। तो पहली सतह के जो परमाणु का केंद्र है वो तीसरी सतह के परमाणु के केंद्र के बराबर मिल रहा है, देखिए। और जो दूसरी सतह के परमाणु का केंद्र है वो चौथी सतह के परमाणु के केंद्र के बराबर मिल रहा है। यानी अगर हम यहाँ पे परमाणु के केंद्र को देखेंगे कहाँ बराबर हो रहा है, कि सेंटर ऑफ एटम कहाँ बराबर हो रहा है, तो L1 का कहाँ पर हो रहा है, L3, और L2 का कब बराबर हो रहा है, L4 पे जाके। यानी कि अगर मैं इसको कह दूं कि ये A टाइप है तो ये भी क्या होगा, A। और अगर सेकेंड लेयर को मैं बोलता हूं B, तो ये B दोबारा B कब होगा, जब वो चौथी लेयर के परमाणु के केंद्र के बराबर होगा। यानी कि ये सतह को मैं कहता हूं A और इसको मानता हूं B। अब A B के बराबर नहीं है क्योंकि इस दोनों का परमाणु का केंद्र बराबर नहीं है। तो अब क्या होगा, लेकिन जो इसका केंद्र है वो तीसरी सतह के बराबर है, तो ये होगा फिर से A और ये होगा फिर से B, क्योंकि इसका जो परमाणु का केंद्र है वो दूसरी सतह के परमाणु के केंद्र के बराबर है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हो गया कौन सा टाइप, ए बी टाइप। ठीक है, चलिए अब तीसरा आते हैं। तीसरा है हम लोगों का एबीसी टाइप। अब एबीसी टाइप में अरेंजमेंट कैसे होता है देखते हैं। ये मैंने परमाणु को सजा दिया, नीचे है मेरा 2D सतह। ठीक, ये हो गया, इस तरह से रखा हुआ है और उसके ऊपर मैं रख रहा हूं फिर से। अब जो हम लोग रख रहे हैं फिर से इन दोनों के जो रिक्त स्थान है वहां पे ये दूसरी। अब जो मैं तीसरी सतह रखूंगा वो रखूंगा इन दोनों के रिक्त स्थान के ऊपर, यहां इस तरीके से। अब जब पहली सतह जब मिलेगी वो जाके कब मिलेगी, चौथी सतह में जाके इसके बराबर होगी। ठीक है, इस तरीके से। अब जो दूसरी सतह वो कब बराबर होगी, जाके पांचवी सतह पे। और इसी तरह से फिर से एक यहाँ पे परमाणु रखूंगा जो जाके बराबर होगी छठी सतह से। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ केंद्र देखते हैं तो पहली सतह का जो केंद्र है परमाणु का वो जा करके कब मिलेगा, इसको मान लो दूसरी, और ये हो गई तीसरी, ये हो गई चौथी, ये पांचवी और ये छठी। ठीक, तो पहली परमाणु का जो केंद्र है L1 वो बराबर कब होगा, जाके चौथी के। ठीक है, उसी तरह से L2 बराबर कब होगा, पांचवी सतह के, देख लीजिए। ठीक, और तीसरी सतह कब बराबर होगी, छठी सतह के। मतलब यहाँ जो परमाणु रखा था वो जो छठी सतह होगी वहां के परमाणु के केंद्र के बराबर होगा। तो इस तरीके से अगर मैं इसको अरेंज करता हूं तो ये हो जाएगा A, ये भी होगा A कब, चौथी सतह पर।
ये होगा बी। अगर मैंने इसको ए कहा तो ये बराबर कब होगा, चौथी सतह के केंद्र में, तो ये भी होगा ए। फिर होगा ये बी, तो ये भी होगा बी। फिर ये होगा सी, तो छठी सतह भी क्या होगा, सी। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने कहा बी, ये हो गया सी। मतलब कि पहली सतह के जो परमाणु का केंद्र है वो चौथी सतह के परमाणु के केंद्र के बराबर होगा। इसी तरह दूसरी सतह का पांचवी सतह के बराबर, और तीसरी सतह का छठी सतह के बराबर। तो मेरा कौन सा टाइप निकल जाएगा, ए बी सी और ए बी सी टाइप। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम लोग एक चीज अभी तक नहीं किए हैं, ये चीज समझ में आ गया, इसलिए अब करेंगे सीएन। ठीक है, ये जो पैकिंग होता है इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। और ये कैसा लगता है देखने में, सिंपल क्यूबिक दिखा, एससी जैसा। ठीक है, इसका जो यूनिट सेल होता है इसके अंदर कैसा इसका पैकिंग है, एससी जैसा। और सीएन का वैल्यू होता है इसमें 6। तो ये हम लोग को याद रखना है कि ए टाइप जब भी पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि 2D में पूछ रहा है या 3D में पूछ रहा है। ठीक है, अगर वो 2D में पूछता है तो आपको पता है कितना होगा। ठीक है, पहले भी कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे। ये रहा 4 होता है। ठीक है, ए टाइप में। लेकिन जब हम लोग कहेंगे कि 3D में तब कितना होता है, 6। उसी तरह से जब हम लोग यहाँ पे इसका पैकिंग निकालेंगे, ठीक है, तो इसकी जो पैकिंग होती है वो होती है HCP। कैसी होती है, HCP होती है। और यहाँ पे जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और यहाँ जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो है 12। लेकिन कब AB टाइप में अगर 2D में पूछता है तो कितना होता था, 6 होता था। वो भी कैसा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन जब HCP का ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि AB टाइप अगर 3D में पूछ रहा है तो आंसर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। ठीक है, HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अब इसी तरह से अगर आपसे ABC टाइप पूछ रहा है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है CCP या FCC। जब इसको हम लोग ओपन करके अंदर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा निकलता है, CCP या FCC। इन दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो भी होता है 12। तो इस तरीके से हम लोगों को याद रखना है कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो FCC होगा तो 12, CCP होगा तो भी 12, HCP होगा तो 12, और SC होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग ए टाइप का है तो कितना होगा, 6। ठीक है, तो ये आपका खत्म हुआ क्लोज पैकिंग। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये चीज आपको जल्दी मिलेगा नहीं कहीं पे। ठीक, AB टाइप हो गया, और ये आपका ABC टाइप। चलिए अगला हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक, संकुलन क्षमता। इससे पहले भी मैंने बता दिया है, वैल्यू भी लिख दिया था। अब संकुलन क्षमता निकालते कैसे हैं, वो आया कहां से था उस पर बात करते हैं। ठीक, तो संकुलन क्षमता हम लोगों को पता है क्या होता है, पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब है कि हम किसी भी एक बंद क्रिस्टल में कितने परमाणुओं को रख रहे हैं और वो कितना कम से कम रिक्त स्थान को छोड़ रहा है या रखता है, उसी वही जो उसका परसेंटेज है वही कहलाता है पैकिंग इफिशियंसी। किसी जालक में परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान उस जालक को क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता। ठीक, चलिए अब संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जालक में परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान। ठीक है, जालक में परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान बटा जालक का कुल स्थान, या जो भी, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जालक में परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि परमाणु गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार। और एक एक कोष्टिका में जो परमाणु की संख्या होगी और इसका जो आयतन होगा, क्योंकि हम लोग किसी भी वृत्त है, क्योंकि गोलाकार है परमाणु, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा आपका, इसका हम लोग आयतन लेके चलते हैं। आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी आर। हम लोगों ने आर का वैल्यू पहले भी फॉर्मूला में निकाल लिया है, याद होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे लिखेंगे कुल परमाणुओं की संख्या गुना, या एक 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 कोष्टिका में कितने परमाणु है उसकी संख्या गुना 4/3 पाई आर क्यूब, और उसका आयतन बटा जालक में जालक का कुल स्थान कितना हो जाएगा, AQ गुना 100। ये मेरा एक पैकिंग एफिशिएंसी का क्या आ गया, फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग निकालते हैं। अगर सरल घनीय अगर है तो संकुलन क्षमता कैसे कैसे निकालेंगे। सरल घनीय का मतलब आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। क्या होता है सरल घनीय का मतलब, ये रहा आपका सरल घनीय, ठीक। अब सरल घनीय में हम लोगों ने परमाणुओं की संख्या यानी जेड निकाला था, कितना होता है 1 और ए का जो वैल्यू है वो है 2r, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा a/2, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला है मेरे पास z मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यू बटा ए क्यू। अब यहाँ a का वैल्यू कितना है 2r, इस 2r के वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए और इसको क्या करना है बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आप इसको पाई का मान होता है 3.14 मल्टीप्लाई आर क्यू बटा, अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ जो r है यहाँ कितना हो जाएगा ये आर क्यू और गुना 4/3, जब इसको आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3.14 इंटू आर क्यू, और यहाँ भी क्या निकलेगा आर क्यू, तो आर क्यू क्या हो जाएगा दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। अरे इस तरह से करेंगे ना 4/3 मल्टीप्लाई 3.14 गुना आर क्यू, और जब यहाँ गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 इंटू आर क्यू, ये आर क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा कितना 552.33 कुछ आता है, इसको हम लोग 52.34 भी लिखते हैं। इतना परसेंट आपका क्या हो जाएगा संकुलन क्षमता, 100 में से घटा दीजिए वही आपका आ जाएगा रिक्त स्थान, मतलब कि बाकी परमाणुओं के घिरने के बाद जो खाली स्थान बच जाएगा हो जाएगा 47.67%, ठीक। चलिए अब उसी तरह से अंतः केंद्रित यानी बीसीसी के लिए कैलकुलेट करना है। तो बीसीसी के लिए क्या होता था याद होगा आपको, तो ये मेरा एकक कोष्टिका एक में बना लेता हूं, ठीक है। और इसमें एक परमाणु कहाँ होता था, बाकी जगह तो है ही, एक परमाणु इसके केंद्र में होता था। 8 कहाँ होते थे इसके कॉर्नर पर, क्योंकि बिना कॉर्नर का तो एकक कोष्टिका बनेगा नहीं, ठीक। बस अब इसको फॉर्मूला पे डाल देना है। ए का वैल्यू हम लोगों ने बीसीसी के लिए पहले कैलकुलेट किया था, देख लीजिएगा वीडियो में 4/√3 इंटू आर, बस उसी ए के वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है जो हम लोगों के पास फॉर्मूला है, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज निकल जाए, वैल्यू को पुट कीजिए और जब उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 68%। अब ये गणित भाई आप तुम लोग कर लेना, ठीक है। अब जब ये आ गया मेरा पैकिंग इफिशिएंसी यानी कि इतनी क्षमता है उसको परमाणुओं से भरे जाने की, अब रिक्त स्थान कितना होगा 100 में 62 को घटा देंगे 32%। इसका हम लोगों ने चार्ट भी पहले बना लिया है। बेसिकली ये आपको प्रूफ कहीं नहीं पूछता एग्जाम में, बस आपका ऑब्जेक्टिव के लिए वैल्यू को याद रखिएगा कि वैल्यू क्या होती है तो उससे हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि फलक केंद्रित यानी एफसीसी के लिए क्या होगा। एफसीसी के लिए अगर आपको याद हो क्या होता है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सबके फेस पर 6 परमाणु, 6 फलक 6 परमाणु होते हैं, कॉर्नर पे तो होगा ही। उसमें परमाणु की संख्या कितनी आई थी याद होगा, कितनी है 4, याद नहीं है 8 मल्टीप्लाई 1/8 और प्लस किए थे हम लोग हाफ गुने 6, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4, तो जेड बराबर कितना आ गया था 4, ठीक। अब ये जो ए की वैल्यू है इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, देन उसी प्रोसेस से मैथमेटिक्स आप लोगों का हमसे ज्यादा अच्छा है, मैं तो केमिस्ट्री का टीचर हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास पैकिंग इफिशिएंसी की वैल्यू आती है वो है 74%, वैसे यहाँ सॉल्व करके भी दिखा दिए हैं, ठीक है। तो अब ये जो है 74% ये मैक्सिमम है तीनों यूनिट सेल के हिसाब से, क्योंकि इतना किसी का नहीं है, और इसमें परमाणु की संख्या भी ज्यादा है 4, तो इसलिए ऑब्वियसली इसके पैकिंग में ज्यादा से ज्यादा जगह क्या होगा भरा जाएगा, और रिक्त स्थान कितना हो जाएगा 100 माइनस 74 यानी 26% मेरा रिक्त स्थान है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत वीवीआई टॉपिक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिक्त स्थान वॉइड क्या होता है, और इसको अच्छे से समझेंगे, इसमें बहुत प्रकार के रिक्त स्थान का हम लोग अध्ययन करेंगे, और कुछ इसमें इंटरेस्टिंग बात करेंगे कि आखिर ये इससे कैसे अलग होता है, क्योंकि कुछ रिक्त स्थान यानी वॉइड वाले परिभाषा में आप लोगों को क्या पता चलेगा कि वो दोनों सेम ही है, ठीक। तो ठीक है हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब इसको करते हैं आगे, ठीक। आज वो रहने देते हैं,
थैंक यू सो मच। और रात के 10 बजे आप लोग वीडियो आ ही रहा है, मैम का रात के 9 बजे आ रहा है, फिर एक 7 बजे भी वीडियो आ रहा है। और एक आप लोगों से सलाह भी माँगूँगा कि ऑब्जेक्टिव क्या स्टार्ट करना है तो रात में 10 से 11 क्लासेस हो रही है ऑब्जेक्टिव की कंटिन्यू, आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच। गुड नाइट।